हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है 6 सितंबर शिफ्ट 2 का। एज्यूमिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मूविंग विद आरएमएस वेलोसिटी एट 400 केल्विन, द de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to the de Broglie wavelength of nitrogen molecule is close to। तो यहाँ पर de Broglie wavelength पूछा है बट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का पूछा गया, तो यहाँ पर और ये टेम्परेचर दिया गया। इस टेम्परेचर पे दैट मीन्स ये हुआ कि टेम्परेचर के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, पहले इसको आपको समझना होगा, ठीक है, तभी जा करके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। ओके, एंड मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले एनर्जी में फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पर पी मोमेंटम हो गया, एम मास हो गया और के काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √2m के। अब इस चीज़ को आप यहाँ रख दीजिए 2m के। ओके, अब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसको आप मतलब देखेंगे इसमें थर्मल के अकॉर्डिंग, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। जब बच्चों टेम्परेचर राइज होता है ना, जब यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी आपको थर्मल के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो थर्मल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो थर्मल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी 3/2, यहाँ पर के ई कर देता हूँ, इधर भी के ई कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट आएगा, ठीक है, उसको भी के से डिनोट करना होगा ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो उसके लिए। तो 3/2 kT। ओके, अब इसी काइनेटिक एनर्जी को विद बोल्ट्जमान कांस्टेंट आप यहाँ पुट कीजिए वेवलेंथ वाले में। तो देखिए 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी जगह पे क्या रखेंगे आप, 3/2 kT। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप अब आपको क्या मिलेगा, h अपॉन √3m kT, ठीक है, 3m kT। अब m क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर m है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल बोल लो, या फिर जो भी मतलब यहाँ पर एटम होगा या कोई पार्टिकल होगा। जैसे न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रॉन का मास रख दो, कोई दूसरा पार्टिकल है तो उसका मास रख दो, मास हो गया सिंपली, ठीक है। और के हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर। तो आपको सब कुछ मालूम है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ रखना है और कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या वैल्यूज़ रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो h का वैल्यू रखिए 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, अब रूट में सब कुछ रखिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर, एक सेकेंड बच्चों ये करो, 3, और मास कितना दिया हुआ है इसका, देखिए इसका मास है 4.64 इंटू 10⁻26। तो 4.64 इंटू 10⁻26 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻23, टेम्परेचर है 400। ओके, तो जब इन सब को आप रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए पहले 10 का पावर को कलेक्ट कीजिए। तो 10 का पावर कलेक्ट करेंगे आप, तो ये 10⁻23 और ये -26 है ना, 10⁻26। तो अब इसको एक बार हम सब मल्टीप्लाई कर लें एक साथ। तो ये 6.63 इंटू 10⁻34, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर है 3 इंटू 4.64 इंटू 1.38 इंटू 400। तो ये आएगा सब कुछ करके 76838.84, ठीक है। ये सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके ये और ये 400, तो इतना आएगा। और 10 का पावर कितना रहेगा रिमेनिंग नेगेटिव में, तो -49, और ये सब कुछ रूट में है बच्चों, ये एवरीथिंग रूट में है। तो अब इसको हम लोग 6.63 इंटू 10⁻34 ये लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग इसको 7, देखो यहाँ से एक डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देख पावर हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 768.384 कर देंगे, तो ये 10⁻48 हो जाएगा।
ओके, अब इसके बाद फिर क्या करें हम लोग, तो अब यहाँ से देखिए 10⁻24 बाहर निकलेगा, तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए 10⁻24 को, तो 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है। और रूट में कितना है उसको भी देख लेते हैं, तो रूट में है बच्चों यहाँ पर 768.384, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 27.72 इंटू 10⁻24, तो ये कैंसिल होगा यहाँ पर, ओके। तो अब ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 27.72, तो 6.63 डिवाइडेड बाई 27.72, तो अब इसको अगर हम लिखें तो 0.239 इंटू 10⁻10, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.24 एंगस्ट्रॉम हम बोल सकते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन देखिए 0.24 एंगस्ट्रॉम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।